मेदांता हॉस्पिटल द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कैंसर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशेष मशीन वेरिएंट एज का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा EICU तथा डे केयर रेडियोथेरेपी का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। मशीन भी जो कि हम सबके बीच यहाँ लॉन्च होने जा रही है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है और पूरे भारत में सब होंगे निरोगी। माननीय मुख्यमंत्री साहब से इस चित्रपट का अनावरण करेंगे। आप सब एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आशीर्वचन आज की हमारी सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। CEO मेदांता ग्रुप श्री पंकज सानी जी, MD मेदांता लखनऊ डॉक्टर राकेश कपूर जी, मेदांता लखनऊ के सभी यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सकगण और आज के इस कार्यक्रम में मेदांता में आए हुए उपचार के लिए जो विभिन्न पेशेंट हैं उनके सभी अटेंडेंट और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज लखनऊ में मेदांता ग्रुप के द्वारा वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन, नई कीमोथेरेपी इकाई और वर्चुअल ICU का शुभारंभ हुआ है। मेदांता का प्रदेश में आना और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर चलाई जा रही स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने में मदद करना, यह इस ग्रुप की सफलता को भी दिखाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में पेशेंट यहाँ आता था, उसे उपचार की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हों, यह आवश्यकता महसूस हो रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि अपनी स्थापना काल से ही मेदांता ने डॉक्टर नरेश त्रेहन के मार्गदर्शन में डॉक्टर राकेश कपूर के नेतृत्व में एक स्टैंडर्ड बनाया है और उसको लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज की आवश्यकता के अनुरूप न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आज 3 प्रकार की नई सुविधाएं प्रदेश में उपचार के लिए आने वाले सभी उन पेशेंट्स को उपलब्ध कराने जा रही है जिसकी लंबे समय से यहाँ पे डिमांड थी। खासतौर पर वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन रेडिएशन के साइड इफेक्ट को न्यूनतम करने में मदद करने की एक ऐसी मशीन जो अब तक उत्तर भारत में लगभग ना के बराबर थी। हम देखते हैं कि यहाँ उपचार के लिए बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट मुंबई या दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते थे।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने टाटा कैंसर की एक यूनिट को वाराणसी में भी स्थापित करवाया और वो सफलतापूर्वक वहां कार्य कर रहा है। यानी वहां पे विगत 3 वर्ष में 21,000 से अधिक पेशेंट आए हैं और जिन्होंने वहां पे सफलतापूर्वक उपचार कराया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो आबादी है, एक बड़ी आबादी है, उसके लिए कुछ नए सेंटर भी आवश्यक है। यद्यपि लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर पहले से एक कैंसर इंस्टीट्यूट कार्य करना प्रारंभ किया है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी इस प्रकार के, निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हों। आज जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हुई है, मैं इसके लिए मेदांता ग्रुप को, डॉक्टर त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, पंकज साहनी और वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी उनके पदाधिकारीगण हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां पर नई कीमोथेरेपी इकाई के वार्ड को भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। अक्सर होता है जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित होता है, आज तो उतना फिर भी सरकार का सहयोग हो चुका है, अनेक स्कीम चल चुकी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से ही लोग पैसा लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग बिना भेदभाव के मुक्त हस्त से उस हर पेशेंट के लिए जो जरूरतमंद है उसको धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। और इसमें हमारा प्रयास होता है कि उपचार के अभाव में कोई व्यक्ति दम न तोड़ने पाए। इसके साथ ही हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी एक स्कीम हमने चलाई है कि जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे हम उपलब्ध करवा सकें। तमाम ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, विधायकगण भी 20 से 25 लाख रुपए की सालाना सहायता अपनी स्वयं की निधि से भी पेशेंट को उपचार के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। उन स्थितियों में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आज की आवश्यकता है और वह यहां पर हमने देखा अभी कीमोथेरेपी की जो नए वार्ड को और नई यूनिट को यहां पर हम लोगों ने अभी उसका निरीक्षण भी किया है। और तीसरा आईसीयू यानी वर्चुअल आईसीयू 3 जनपदों से, पूरब में महाराजगंज से, इधर प्रयागराज से और अयोध्या से, 3 जनपदों से वर्चुअल आईसीयू के एक अभिनव कार्यक्रम को भी आज मेदांता ने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी यह सर्वविदित है। दूसरा, अपनी हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद कोई भी डॉक्टर बहुत रिमोट एरिया में बहुत दिनों तक ठहरने की स्थिति में नहीं हो पाता। उन स्थितियों में उस रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, टेक्नोलॉजी उसका एक बेहतर माध्यम है। टेलीमेडिसिन है, आज ये बेहतरीन सुविधा दे सकती है ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में। और फिर वहां पर वहां के चिकित्सकों को या टेक्नीशियंस को हम थोड़ी भी ट्रेनिंग दे दें तो उनके माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सक अगर अभाव है, एक मेडिसिन के, जनरल मेडिसिन का कोई भी फिजिशियन हो, कोई भी इस प्रकार के चिकित्सक वहां उपलब्ध हैं, तो उनके माध्यम से वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को भी वहां पे बहुत आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि 3 जनपदों को आज यहां से मेदांता ने प्रारंभ किया है। टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल आईसीयू की सुविधा को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने का प्रयास होगा तो बहुत बड़ी संख्या में
मरीजों को इसका लाभ भी होगा और लखनऊ का लोड भी कुछ कम होगा, क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गांव में ही उसको ये सुविधा दी जा सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है, वह लखनऊ दौड़ आता है। अगर एक टेली कंसल्टेशन की सुविधा हम वहां दे दें तो एक स्क्रीनिंग भी हो सकती है, और ये सुविधा हमें विकसित करनी पड़ेगी, एक समय दे करके इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चुअल आईसीयू के रूप में लागू किया था और बहुत सफल प्रयोग था। उस समय SCPCI, KGMU और RML की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को लागू किया था, और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि यह एक सफल प्रयोग था। आज यहाँ पर मेदांता ने अपने रिसोर्सेज से तीनों जनपदों में 3 प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ करके उन्हें वर्चुअल आईसीयू की सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेदांता ग्रुप को इस सुविधा को देने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंततः इससे प्रदेश की ही जनता को लाभ होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के प्रति आम जनमानस का विश्वास और सुदृढ़ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेदांता ग्रुप टेक्नोलॉजी को और ज्यादा संख्या में अपना करके देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हेल्थ सेक्टर की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को उपलब्ध करवाने में योगदान देता रहेगा। मैं एक बार फिर से इन तीनों सुविधाओं को देने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, श्री पंकज साहनी और मेदांता ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि इन सभी सुविधाओं का लाभ प्रदेश के वासी लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसा आशीर्वचन अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिला है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेदांता की ओर से जो मेदांता लखनऊ में हम आज सीमेंस वेरिएंट एज की जो रेडिएशन थेरेपी जो मशीन हम लगा रहे हैं, ये पूरी देश में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे हाईएस्ट प्रिसीजन की जो लीनियर एक्सेलरेटर जिसे हम रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम यूपी में मेदांता लखनऊ में हम लाएंगे। इससे पहले इससे थोड़ी एक पुरानी वाली मॉडल की मशीन थी, लेकिन जो उत्तर भारत में ये सबसे पहली मशीन है और पूरे भारत में सबसे एडवांस मशीन। इससे हमारी ये आशा है कि जो कैंसर का जो संपूर्ण इलाज होना चाहिए, जो हमारे साथ जो आप देख रहे हो कि हर तरीके के जो कैंसर डॉक्टर हैं, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो जो दवाई देते हैं, या वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो जो सर्जरी करते हैं, या वो फिर वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो जो रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन मशीन्स के माध्यम से इलाज करते हैं, वो सारे तरीके के इलाज अब मेदांता लखनऊ में मरीजों की सेवा के लिए अवेलेबल है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे जो चेयरपर्सन है गुड़गांव से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए, डॉक्टर तेजेंद्र कटारिया, जो हमारे साथ 12 साल से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने मेदांता ग्रुप में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था, मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो मशीन और जो इलाज, इस मशीन से क्या इलाज हो सकता है उसके बारे में जानकारी के लिए। सर, वो मशीन आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेदांता लखनऊ में शुरू की गई है। इससे कैंसर के मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रेडिएशन से ट्रीटमेंट करने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिन कैंसर्स में रेडिएशन दिया जाता है, वो 80% मरीज जो हैं पूरे ठीक हो जाते हैं। सर्जरी और कीमोथेरेपी हमारी दूसरी आर्म्स है और कई पेशेंट्स में सिर्फ रेडिएशन से ही इलाज हो जाता है। उनमें हेड एंड नेक के कैंसर, मतलब मुख के कैंसर, गले के कैंसर और फेफड़े के कैंसर, और स्त्रियों में अंडाशय के और गर्भाशय के मुख के कैंसर जो हैं वो रेडिएशन से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हेड एंड नेक में या सर्विक्स के कैंसर में ऑपरेशन करने से मॉर्बिडिटी बहुत होती है, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो इसलिए उन कैंसर्स के लिए ये मशीन जो है बहुत कारगर रहेगी। इसके अलावा 2.5 मिलीमीटर से लेकर 2.5 मिलीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के एरिया को ये एक मशीन
1 से 2 मिनट के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देती है। इसके अंदर 160 मल्टीनीड कॉलिमेटर्स हैं, जिनके साथ ये सेगमेंटेशन करते हुए शरीर के कैंसर के अलावा जो अन्य नॉर्मल टिश्यू हैं, जो नॉर्मल अंग वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको बचाते हुए इलाज करती है। तो उससे पेशेंट्स के कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो न्यूनतम हो जाते हैं। यही बात आपने वर्चुअल रूप से अन्य जनपदों को भी इकाई से जोड़ा जाएगा। वर्चुअल जनपदों को इस इलाज से बाहर से नहीं देखा जा सकता, बाहर से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि मरीज को मशीन पे आना पड़ेगा इलाज करने के लिए। लेकिन कैंसर का मरीज़ जो अपने घर में इलाज करके चला जाता है या उसको कैंसर की संभावना होती है, तो वो वर्चुअल तरीके से टेलीमेडिसिन के पोर्टल के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनके घर में डायरेक्टली जूम लिंक भेज के उनसे अपने टेलीफोन पे या कंप्यूटर के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं। उनके जो भी क्वेश्चंस हैं या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशंस वहाँ जो उनके घर पे हुई हैं, उनके माध्यम के द्वारा उनको बता सकते हैं कि उनका कैंसर है या कैंसर का इलाज होना है, या उसके कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फॉलोअप में उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको हम ई या वर्चुअल मीडियम के द्वारा कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो कॉस्ट में क्या फर्क आता है इसमें? कॉस्ट में जो है मेदांता ग्रुप ने एक डॉक्टर त्रेहन ने बहुत अच्छी बात जो रखी है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो सेवा के लिए है। जैसे अभी आपने हमारे ग्रुप CEO पंकज जी से भी सुना, तो इसमें मशीनें तो हम उसी कॉस्ट पे लाते हैं जो विदेशों में मिलती है। लेकिन विदेश में अगर इसका माना जाए ये ट्रीटमेंट जो है $150,000 में होता है, यहाँ पे 1.5 लाख में होता है, 1.5 लाख रुपए में होता है। तो आप डिफरेंस मानिए कितना हो जाता है, और घर पे बैठे इलाज हो जाएगा पेशेंट का, यहाँ पर आके उनको रहना है। एक और जो इस मशीन की खासियत है वो ये है कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी और स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, जिनके लिए पेशेंट्स को उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, वो भी इसी मशीन के ऊपर हो जाएगा। और ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड के पास के ट्यूमर्स, आंखों के पास के ट्यूमर्स, जिनमें कैंसर में और नॉर्मल अंग में 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का ही डिस्टेंस है, तो उनको बचाने में भी ये बहुत सहायता देती है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत वेरिएंट एज नामक मशीन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ डे केयर रेडियोथेरेपी तथा EICU का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस वेरिएंट एज मशीन के बारे में आपको बताएं कि यह अत्याधुनिक मशीन है, जिसके द्वारा बहुत ही छोटी जगह पे भी रेडियोथेरेपी की जा सकती है, जिससे व्यक्ति के अच्छे टिश्यूज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है तथा जो भी कैंसर टिश्यूज़ हैं उनको ये नष्ट कर सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वेरिएंट एज मशीन के द्वारा इलाज करने में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीज को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसके इलाज के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।